कैसे हैं आप सब? बढ़िया? वो तो मुझे मालूम ही है, आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्दी हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि आप मेरे चैनल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी बच्चों नीट के पेपर में बायोलॉजी में स्पेशली आप 360 मार्क्स लेकर आए। Whichever topic you want to learn, you people are giving messages to me कि ma'am please explain this topic on the board and it is easy that you people are getting it in your fingertips. Okay. So once again welcome to my YouTube channel Kamni's Robot Classes और इस Kamni's Robot Classes में आज का मेरा टॉपिक है Plants Life Cycles and Alternation of Generations. So बच्चों इस प्लांट किंगडम के चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े। ओके कौन कौन से थे वो हमारे? एल्गी थी, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म मैंने पढ़ाया नहीं एंड फाइनली आप लोग के कहने से मैं डायरेक्ट आपको प्लांट्स लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस पढ़ा रही हूँ। तो एक चीज अपने दिमाग में रखिए, सबसे पहले हमको माइटोसिस और मियोसिस पता होना चाहिए क्योंकि हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कैसे होगा, माइटोसिस क्यों होगी, मियोसिस क्यों होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है माइटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ माइटोसिस। ओके माइटोसिस को हम माइटोटिक भी बोलते हैं, तो ये दोनों नाम इसके हैं, माइटोसिस और माइटोटिक। ओके और जो दूसरा है हमारा वो है मियोसिस, मियोसिस और मियोटिक। मियोटिक तो पहले तो इस चीज का कंफ्यूजन अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, माइटोसिस एंड माइटोटिक, मियोसिस और मियोटिक। ओके बच्चों हम जो ये माइटोसिस और मियोसिस पढ़ रहे हैं ये बेसिकली सेल डिवीजन का पार्ट है। ओके चलिए मैं यहाँ एक पेरेंट बॉडी ले लेती हूँ जिसका क्रोमोसोम नंबर है 2n, यानी ये डिप्लॉइड कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है और मैं यहाँ लिख देती हूँ पेरेंट प्लांट बॉडी। क्लियर? पेरेंट प्लांट बॉडी ये डिवाइड हुई 2 डॉटर सेल्स में। ये देखिए ये डिवाइड हो गई 2 डॉटर सेल्स में और ये मुझे क्या देगी? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो पेरेंट बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है? डिप्लॉइड है, 2n है। ये डिवाइड हुआ 2 डॉटर सेल्स में और इसने मुझे कितने क्रोमोसोम नंबर दिए? 2n 2n। तो दिस इज कॉल्ड माइटोसिस व्हेन पेरेंट क्रोमोसोम नंबर्स आर सिमिलर इन द डॉटर सेल्स। ओके अब हम आते हैं मियोसिस पे। तो यहाँ पे भी एक पेरेंट प्लांट बॉडी हम ले लेते हैं। तो उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n। क्या है ये? पेरेंट प्लांट बॉडी। ओके क्रोमोसोम नंबर इज 2n। ये भी क्या है? हमारी डिप्लॉइड। क्या है? हमारी डिप्लॉइड। क्लियर? अब ये डिवीजन करेगी तो मुझको 4 डॉटर सेल्स देगी। देखो यहाँ पे सब चेंज हो गया, 4 डॉटर सेल्स दे दी मुझे। यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स, यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स और ये जितने डॉटर सेल्स होंगे सब में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। देखा आपने? सब में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी जो पेरेंट प्लांट बॉडी का क्रोमोसोम है उसका नंबर क्या था? डिप्लॉइड यानी 2n। आफ्टर डिवीजन यानी आफ्टर मियोसिस मुझको 4 डॉटर सेल्स मिले और सबका क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया और ये है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ आया आपको? यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी मींस क्रोमोसोम नंबर इज सिमिलर इन पेरेंट प्लांट बॉडी एंड द डॉटर सेल्स। क्लियर? बट यहाँ पे हमने मियोसिस में क्या देखा? जो पेरेंट प्लांट बॉडी थी उसका क्रोमोसोम नंबर 2n था, लेकिन आफ्टर डिवीजन रिड्यूस हुआ क्रोमोसोम नंबर और वो कितना हो गया? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके यानी बच्चों हम जो प्लांट लाइफ साइकिल्स पढ़ रहे हैं उसमें माइटोसिस और मियोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके क्योंकि हर स्टेप पे आपको माइटोसिस और मियोसिस मिल रहा है, सो हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इट इज वेरी मच नेसेसरी टू नो अबाउट इट। ओके दूसरी चीज ये n नंबर हुआ तो ये सारे के सारे हैप्लॉइड है बच्चों। क्या है ये? हैप्लॉइड। तो पहली चीज क्लियर कर लो, डिप्लॉइड यानी क्रोमोसोम नंबर 2n और हैप्लॉइड यानी क्रोमोसोम नंबर n। सो माइटोसिस को हम एक और वर्ड बोलते हैं बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि ये बराबर डिवाइड हो रहा है, यानी इसका जो क्रोमोसोम नंबर है ये सिमिलर डिवाइड हो रहा है। और मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि इसका जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर में कन्वर्ट हो रहा है
और मियोसिस किस में होती है? ओनली इन सेक्स सेल्स के अंदर और जर्म सेल्स। ठीक है, क्लियर। और माइटोसिस कहां होती है बच्चों? सोमैटिक सेल्स के अंदर। क्लियर। ये डिफरेंस हमारा ह्यूमन बीइंग में भी चलता है, ये डिफरेंस प्लांट्स में भी चलता है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेती हूँ एप्पल का एग्जांपल ले लेती हूँ, जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना है बच्चों? 34। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो सबसे पहले तो ये रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि मैं मियोसिस आपको बता रही हूँ। सो ये मुझे 4 डॉटर सेल्स देगा और ये कितना हो जाएगा? 17। सब जगह 17 डॉटर सेल्स इसके आ जाएंगे। क्लियर। और अगर माइटोसिस में हम एप्पल का क्रोमोसोम लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे माइटोसिस में एप्पल का क्रोमोसोम नंबर है 34। अगर ये माइटोसिस करेगा तो मुझे कितना देगा बच्चों? 34 अगेन। क्यों? क्योंकि ये माइटोसिस है यानी इक्वेशनल डिवीजन है और वो मियोसिस है यानी रिडक्शनल डिवीजन है। क्लियर हुआ? सो यहाँ देखिए बच्चों, इन प्लांट्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, यानी जो मेरे हैप्लॉइड सेल्स हैं, हैप्लॉइड हुए तो कितने हुए बच्चों? n नंबर, और डिप्लॉइड हुए तो कितने हुए बच्चों? 2n नंबर। यानी ये दोनों के दोनों जो मेरे सेल्स हैं वो डिवाइड हो सकते हैं बाय माइटोसिस। सो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी यहाँ पे हमको गैमेट्स दे रही है, थ्रू माइटोसिस दे रही है, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? एक गैमेटोफाइट को। ओके। सो बच्चों, यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये समझेंगे कि किस तरीके से जाइगोट बनेगा, जाइगोट कैसे हमको हैप्लॉइड स्पोर्स देगा। ओके। तो जाइगोट भी अगर मुझे बनाना है तो मुझे n नंबर ऑफ गैमेट्स चाहिए ही चाहिए बच्चों। क्या चाहिए मुझे? n नंबर ऑफ गैमेट्स। यानी यहाँ पे जो फीमेल गैमेट हो वो भी n हो, यहाँ पे जो फीमेल हो वो भी n हो, और जो मेल हो वो भी n हो। ठीक है, आगे मेरे पे 2n। सो यानी ये n प्लस n इज इक्वल टू मुझको बना के देगा जाइगोट। ओके, ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्या है बच्चों? डिप्लॉइड यानी 2n। ओके, बन गया 2n। अब ये क्या करेगा? ये करेगा माइटोसिस। ये करेगा, क्या करेगा बच्चों? माइटोसिस। क्यों करेगा माइटोसिस? क्योंकि मुझको एम्ब्रियो चाहिए। ओके, तो माइटोसिस हुआ और मुझे क्या मिलेगा बच्चों? फिर से मुझे मिलेगा एम्ब्रियो। ये देखो मिला एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो भी 2n है बच्चों। क्लियर? ये भी 2n है। नाउ यहां से डायरेक्ट ये एम्ब्रियो जो स्टेज है ये स्पोरोफाइट कंडीशन में चेंज हो जाती है। तो मैं यहां लिख दूं स्पोरोफाइट कंडीशन। ये भी क्या है? डिप्लॉयड है यानी 2n है। क्लियरली देखते रहिएगा कि क्या कंडीशन यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। अब ये क्या करेगी? मियोसिस करेगी बच्चों। मियोसिस करा इसने और मुझे क्या देगी? अब ये स्पोर्स दिए। ये स्पोर्स n नंबर है यानी ये हैप्लॉइड है। ओके, अब ये स्पोर्स डायरेक्टली माइटोसिस करेंगे। अब देखो फिर से ये माइटोसिस कर रहे हैं। ठीक है, माइटोसिस करके मुझे क्या देंगे? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक कंडीशन। क्या देंगे ये मुझे? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये भी हैप्लॉइड। क्लियर? यानी अब ये मेरे को हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दे दी। इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, सो आप फिर से एक बार हम इसको देखते हैं। हमने इसको बहुत नाइसली देखना है बच्चों, क्योंकि यही मेन चीज थी। दैट्स व्हाई आई मेड यू लर्न दिस माइटोसिस एंड मियोसिस इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो फिर से देखते हैं। मुझको फर्टिलाइजेशन करना है यानी मुझे n नंबर ऑफ गैमेट्स चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। सो फीमेल भी n है, मेल भी n है, यानी इन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होगा बच्चों। ओके, सो n नंबर फ्यूज हुए, इसने जाइगोट बनाया, जाइगोट 2n हो गया क्योंकि यहाँ पे n फ्यूज हुए। 2n ने माइटोसिस की, प्रोसेस कर रहा है यानी ये प्लांट बॉडी में ग्रोथ दे रहा है बच्चों। ओके, अब ये माइटोसिस के बाद एम्ब्रियो भी 2n, यानी एम्ब्रियो की कंडीशन डायरेक्ट स्पोरोफाइट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी 2n। ओके, अब ये स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा और मुझे क्या देगा? स्पोर्स, जो क्या होंगे? n यानी हैप्लॉइड। ओके, अब ये स्पोर्स वापस से माइटोसिस करेंगे क्योंकि मुझे n ही चाहिए, मुझे 2n तो चाहिए नहीं, तो ये माइटोसिस करेंगे और मुझे गैमेटोफाइट और अगेन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दे देंगे।
Clear this? That's why, thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gametes producing haploid gametophyte. ये देखो haploid gametophyte, okay, and spore producing diploid sporophyte and spore producing diploid sporophyte. यानी जो मेरी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इन प्लांट्स के अंदर, ये दो स्टेजेस के बीच में चलती हैं. पहली हैप्लॉइड गेमेटोफाइट कंडीशन एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कंडीशन. क्लियर? सो देखिए बच्चों, मैंने ऊपर से हेडिंग मिटा दी है. सो एक छोटा सा बॉक्स बना रही हूँ, देखिए उसमें मैजिक होगा और आपको जल्दी याद आएगा. सो देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एक और बॉक्स बना देती हूँ मैं. इसमें लिख देती हूँ मैं गेमेटोफाइट स्टेज, गेमेटोफाइट, ठीक है, और इसमें लिख देती हूँ स्पोरोफाइट स्टेज, इसमें लिख देती हूँ मैं स्पोरोफाइट स्टेज. क्लियर? अब इस गैमेटोफाइट स्टेज में क्या प्रोड्यूस होंगे बच्चों? गैमेट्स, दैट वी नो वेरी वेल, है ना. एंड स्पोरोफाइट कंडीशन में क्या प्रोड्यूस होंगे बच्चों? स्पोर्स. नाउ अब ये जो गैमेटोफाइट कंडीशन है ये है हैप्लॉइड. हैप्लॉइड यानी n नंबर. स्पोरोफाइट कंडीशन क्या है? डिप्लॉइड. डिप्लॉइड यानी 2n नंबर. क्लियर? याद हो गया? और अब बच्चों इन दोनों में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है, ठीक है, ऐसे. गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी लास्ट में कन्वर्ट होके हमको फिर से 2n नंबर दे देगा, और स्पोरोफाइट स्पोर्स में कन्वर्ट होके हमको फिर से n नंबर ऑफ बॉडी दे देगी. क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब हम ऑल्टरनेशंस ऑफ जनरेशन के 3 पैटर्न पढ़ते हैं. ओके, सो यहाँ देखिए ये पहला और ये दूसरा. पहला जो है मेरा वो है हैप्लॉन्टिक और जो दूसरा पैटर्न है वो है डिप्लॉन्टिक. ओके, तो बच्चों हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक जनरेशन में फर्स्ट पॉइंट याद रखिए. पहला, हैप्लॉइड है तो n नंबर है, डिप्लॉइड है तो 2n नंबर है. अगर हम स्पोरोफाइट कंडीशन पढ़ रहे हैं, जाइगोट पढ़ रहे हैं, तो यानी हम 2n नंबर पढ़ रहे हैं. और अगर हम गेमेटोफाइट स्टेज पढ़ रहे हैं, स्पोर पढ़ रहे हैं, तो n नंबर पढ़ रहे हैं, यानी हैप्लॉइड कंडीशन पढ़ रहे हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो ये देखिए ये हैप्लॉन्टिक कंडीशन है. हैप्लॉन्टिक यानी n नंबर ऑफ गैमेट्स. ओके, सो चलिए स्पोरोफाइट से स्टार्ट करते हैं. जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, जाइगोट कंडीशन है यानी 2n नंबर कंडीशन है. 2n है यानी सिंगैमी हुई है. ये देखिए लिखा हुआ है सिंगैमी. सिंगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, देन ओनली वी विल गेट द जाइगोट, एंड जाइगोट इज 2n नंबर. तो यहाँ देखिए फ्यूजन हुआ यानी सिंगैमी हुई, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन हुआ, उसने हमको जाइगोट दिया यानी 2n नंबर दिया. ओके, ये जाइगोट जो कंडीशन है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की 1 सेल जाइगोटिक कंडीशन है. ओके, ये याद रखिएगा, हैप्लॉन्टिक में स्पोरोफिटिक जनरेशन इज 1 सेल जाइगोट कंडीशन. ओके, फिर ये जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है उसके अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस हमेशा किस में होती है बच्चों? स्पोर मदर सेल्स में. सो मियोसिस हुई स्पोर मदर सेल्स में और इसने डायरेक्ट मुझको n नंबर ऑफ स्पोर्स दे दिए. सो ये रहे स्पोर्स. अब जब स्पोर्स आ गए तो ये हैप्लॉइड हुए. ओके, इसलिए स्पोर्स हमेशा हैप्लॉन्टिक कंडीशन में लिखे जाते हैं. तो देखिए ये रहे स्पोर्स. मियोसिस कहाँ से स्टार्ट हुई है? स्पोरोफिटिक कंडीशन से, और स्पोर्स कहाँ मिले मुझे? हैप्लॉन्टिक कंडीशन में. ओके, यहाँ भी देखो बच्चों आप, ये है स्पोर मदर सेल, इसने हमको मियोसिस के थ्रू स्पोर्स दिए. ये रहे स्पोर्स, और ये किसके अंदर है? गेमेटोफिटिक कंडीशन में यानी हैप्लॉइड कंडीशन में. सो स्पोर्स हमेशा हमारे हैप्लॉइड होंगे. अब ये हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं इन्होंने माइटोसिस किया और मुझे गेमेटोफाइट कंडीशन दे दी. गेमेटोफाइट कंडीशन फिर से मुझे गेमेटोजेनेसिस कंडीशन देगा. गेमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पे फिर से गैमेट्स फॉर्म हुए. जैसे ही गैमेट्स फॉर्म हुए, टाइम आने पे उनने सिंगैमी की यानी एक्चुअल फर्टिलाइजेशन किया और फिर से ये स्टेज को रिपीट किया. क्लियर हैप्लॉन्टिक? क्लियर? अच्छा, अब हम स्पोरोफिटिक की बात कर रहे हैं, यानी स्पोरोफिटिक जो कंडीशन है वो फ्री लिविंग कंडीशन नहीं रहती और वो हमेशा गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहती है. यानी हमारा जो गेमेटोफाइट है इस हैप्लॉन्टिक कंडीशन में वो डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है और फ्री लिविंग है. कौन सी कंडीशन गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है?
स्पोरोफिटिक कंडीशन। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि वो फ्री लिविंग नहीं है। ओके, अब देखिए कॉमन एग्जांपल इसमें हम देखते हैं वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा एंड फ्यू स्पीशीज ऑफ चलामाइडोमोनास। ओके, अब इस पे आते हैं यानी सेकंड पैटर्न पे, डिप्लॉन्टिक कंडीशन। डिप्लॉन्टिक है यानी जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है वो लेंदी कंडीशन है इस पे। ओके, और जो गेमेटोफिटिक कंडीशन है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। क्लियर? सो इसमें सबसे पहले हम कॉमन एग्जांपल देखेंगे, ऑल सीड बियरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मैंने आपको पढ़ा दिया, एंजियोस्पर्म मैंने आपको नहीं पढ़ाया। बहुत जल्दी उसका वीडियो बना के मैं जरूर पढ़ाऊंगी आपको। ओके, पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यानी मैंने आपको बोला स्पोरोफिटिक कंडीशन है तो डिप्लॉन्टिक होगा क्योंकि स्पोरोफाइट हमेशा 2n नंबर होता है। जाइगोट भी होगा उसी में, क्यों? क्योंकि वो भी 2n नंबर होता है। मियोसिस भी होगी वहीं पे, क्यों? क्योंकि स्पोर मदर सेल के अंदर ही हमको स्पोर्स मिलेंगे। ओके, तो यानी ये देखिए सिंगैमी इस ब्रैकेट यानी गेमेटोफिटिक स्टेज के बाहर हो रही है। तो सिंगैमी हुई, सिंगैमी तभी होगी जब मेरे को मेल एंड फीमेल गैमेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो दोनों ने फ्यूज किया, सिंगैमी यानी एक्चुअल फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बनाया जो 2n नंबर है। स्पोरोफाइट कंडीशन में ये कन्वर्ट हुआ जो अगेन 2n है। स्पोरोफाइट कंडीशन स्पोर मदर सेल में मियोसिस करेगा जो मुझे n नंबर ऑफ स्पोर्स देंगे जो हैप्लॉइड होंगे, और स्पोर्स माइटोसिस करके मुझे अगेन गेमेटोफाइट कंडीशन देगा, और ये गेमेटोफाइट कंडीशन अगेन मुझे गेमेटोजेनेसिस के थ्रू मेल एंड फीमेल गैमेट्स देगी। ओके बच्चों, क्लियर हुआ ये? अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने आपको बोला पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या कंडीशन थी? कल ही मैंने आपको पढ़ाया, जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, सीड्स नेकेड होती हैं और एक्सपोज्ड होती हैं। ओके, यही मैंने आपको बताया। किसमें बताया? जिम्नोस्पर्म में। अब एंजियोस्पर्म पे आइए। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, और जो सीड्स होती हैं वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज्ड होती हैं यानी पैक्ड होती हैं। खाते हैं ना हम एप्पल, काली काली सीड्स निकलती हैं। क्लियर? याद आ गया। सो आप ये देखिए जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है यहाँ पे, यानी जो लेंदी कंडीशन है वो प्लांट कंडीशन है, यानी हम जो अपने आसपास प्लांट देखते हैं वो स्पोरोफिटिक कंडीशन में है। और जब प्लांट्स मेच्योर होगा तो हमको वो फ्लावर देता है, और उस फ्लावर के अंदर हमको गैमेट्स मिलते हैं यानी पिस्टिल और स्टेमेन मिलता है। जब वो पिस्टिल और स्टेमेन ओव्यूल और पोलन ग्रेन्स देते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, n नंबर होते हैं, वो सिंगैमी करते हैं और अगेन मुझे जाइगोट देते हैं जो फ्रूट्स के फॉर्म में हमको मिलता है। ओके, तो बच्चों क्लियर हुआ ये डिप्लॉन्टिक कंडीशन आपको? इसमें एक और एग्जांपल है जो एक एल्गी है, फ्यूकस। फ्यूकस एक एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक कंडीशन हमको देती है। बच्चों चलिए थर्ड पैटर्न पढ़ते हैं हमारा, जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसमें देखिए ये जो हाईलाइटेड कंडीशन है ये डिप्लॉन्टिक है, और नीचे वाली जो हाईलाइटेड कंडीशन है ये हैप्लॉन्टिक है। हैप्लॉन्टिक है यानी गेमेटोफिटिक कंडीशन होगी, डिप्लॉन्टिक है यानी स्पोरोफिटिक कंडीशन होगी। ये चीज हमारी हैप्लॉइड के थ्रू भी क्लियर हुई और डिप्लॉन्टिक पैटर्न के थ्रू भी क्लियर हुई। अब इसके अंदर जो कॉमन एग्जांपल है बच्चों वो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, यानी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट एक इंटरमीडिएट कंडीशन शो करते हैं, उसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये जो कंडीशन है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की, ये मल्टी सेलुलर फेजेस देंगे, दोनों के दोनों देंगे। ओके, लेकिन डोमिनेंट कंडीशन भी देंगे, बट ये डोमिनेंट कंडीशन दोनों में डिफरेंट होगी। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो ये देखिए हमने हैप्लॉइड कंडीशन देखी यानी गेमेटोफाइट कंडीशन देखी, हमने डिप्लॉइड कंडीशन देखी यानी स्पोरोफाइट कंडीशन देखी। हमने अभी हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक में ये पढ़ा जो स्पोरोफाइट होगी यानी सिंगैमी से लेके मियोसिस तक जो कंडीशन है वो 2n कंडीशन है यानी डिप्लॉन्टिक कंडीशन है। सो फिर से देखिए सिंगैमी हुई, कैसे होगी सिंगैमी? जब तक फीमेल और मेल कैरेक्टर्स यानी हैप्लॉइड फीमेल और मेल कैरेक्टर फ्यूज नहीं होंगे तब तक हमको सिंगैमी, हम इसको नहीं मानेंगे। तो सिंगैमी हुई है यानी यहाँ पे मेल हैप्लॉइड कैरेक्टर और फीमेल हैप्लॉइड कैरेक्टर फ्यूज हुए हैं, तो इन्हों क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट 2n नंबर है, जाइगोट डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ स्पोरोफाइट में यानी 2n नंबर में। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा बच्चों? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल बेसिकली मियोसिस करेंगे, देन ओनली हमको स्पोर्स मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ मियोसिस तक की कंडीशन हमारी डिप्लॉन्टिक है। तो ये स्पोर मदर सेल्स थे, उन्होंने मियोसिस करी और हमको n नंबर ऑफ स्पोर्स दे दिए। अब ये जो n नंबर ऑफ स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड हैं और ये गेमेटोफिटिक कंडीशन में एंटर हो गए। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन के टाइम पे
क्या करेंगे, हमको गेमेटोफाइट देंगे, बट कैसे देंगे, ये माइटोसिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी स्पोर्स माइटोसिस करेंगे और मुझे गेमेटोफाइट कंडीशन देंगे। गेमेटोफाइट कंडीशन गेमेटोजेनेसिस करेगा। गेमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल। ओके, सो ये गेमेटोजेनेसिस हुई और डायरेक्ट जब मेल एंड फीमेल ने फ्यूज किया तो फिर से सिनगैमी हो गई। ओके, क्लियर हुआ आपको ये बहुत इजीली। अब हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पे आते हैं। इसमें मैंने कुछ कलाकारी की है जो आपको मैजिक शो करेगा और शायद यू पीपल विल लर्न इट वेरी इजीली थ्रू दिस मेथड। ओके, सो यहाँ देखिए मैंने 2 स्टेजेस बनाई हैं, गेमेटोफाइट पहले और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट पहले। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है, टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, यानी टेरिडोफाइट 2n नंबर होता है, डिप्लॉयड होता है, और ब्रायोफाइट n नंबर होता है, हैप्लॉयड होता है। क्लियर? सो ये देखिए गेमेटोफाइट कंडीशन बॉक्स के अंदर डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, थैलॉइड है और इरेक्ट है। याद करिए, रिकॉल करिए, रिवीजन कराऊंगी तब याद कराऊंगी, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स में आएंगे, स्पोरोफिटिक यानी 2n यानी डिप्लॉयड, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, वेस्कुलर प्लांट है। क्यों वेस्कुलर प्लांट है? Because xylem and phloem are present over here, that's why it is coming in the higher plants. Okay, so cleared हुआ ये मतलब। अब ये alternates करेंगे, alternates यानी गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, फिर से गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा और स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, सो इसने ऑल्टर किया दोनों कंडीशन ने, हमको स्पोरोफाइट दिया, यहाँ पे गेमेटोफाइट मिला। अब देखिए स्पोरोफाइट कैसा है, 2n नंबर है। ओके, ये शॉर्ट लिव्ड है और मल्टी सेलुलर है। किसका? ब्रायोफाइट्स का। टेरिडोफाइट्स पे आते हैं, गेमेटोफाइट है यानी हैप्लॉइड है, ये शॉर्ट लिव्ड है, मल्टी सेलुलर है, सैप्रोफिटिक है और ऑटोट्रोफिक है। तो बच्चों इजीली आ गया आपको, ये बहुत इजी है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे तो कॉमन एग्जाम्पल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स हैं, बट कुछ एल्गी भी होती हैं जो हमको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन शो करती हैं। उसमें हमारी कैल्प्स हैं, पॉलीसिफोनिया है और एक्टोकार्पस है। नॉर्मली हमको मालूम है जितनी भी एल्गी हैं वो हैप्लॉन्टिक होती हैं, लेकिन जो हमारी फ्यूकस है वो डिप्लॉन्टिक है। यानी हम ये बोल सकते हैं जो एल्गी है वो हमारी तीनों कंडीशन देती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फिर से याद करिए, ये आपका नीट का क्वेश्चन है। मोस्टली हैप्लॉन्टिक एल्गी है, अगर डिप्लॉन्टिक है तो फ्यूकस है, अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है तो एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प्स। सो बच्चों कैसा लगा आपको इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें। बच्चों कमेंट्स लिखे मुझे ये बताइए कि कौन सा टॉपिक आप इजीली पढ़ना चाहते हैं, विच इज गिविंग बेस्ट रिजल्ट इन योर नीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।